नहीं, पहले आप हमें ये बताइए कि सरकार आपको किस बात के पैसे दे रही है, बात करने के या काम करने के? काम की बात करने के। हाँ, तो आपने बात को ना अपना काम बना लिया है ना? जब सरकार आपको काम करने के पैसे दे रही हैं, तो आप काम कीजिए ना, जितना बोला जाए उतना कीजिए ना, फालतू की सलाह क्यों देती फिरती हैं आप? नहीं नहीं, वो तो हम फ्री में करते हैं, समाज सेवा। अब पैसा ही हर चीज नहीं होता ना। समाज सेवा को थोड़ा साइड कर दीजिए और जितना बोला जाए उतना कीजिए। ये फोन अब हमारे पास रहेगा। अरे 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 अरे, पुष्पा जी हम क्या बताएं आपको? अरे नहीं, सुनिए हमारा बात। संतू जी हमारा कोई बात नहीं सुन रही हैं। वीडियो का बीच में आने वाला प्रचार की तरह हमारा बात को इग्नोर मार दे रही हैं। समझा कर हम पगला गए हैं। आप समझाइए ना पुष्पा जी। चीता चतुर्वेदी, सरकार ने हमें थाना काय खोल के दिया है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम काहे है। हम समझाते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तुम खुद हो, चलता फिरता 5 फुट 6 इंच का प्रॉब्लम हो तुम। 11 5 11। जिसकी लाइफ में ना तो अपना कोई स्टाइल है, ना कोई भौकाल है, और जिसकी लाइफ में भौकाल नहीं होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। इसका प्रॉब्लम पता क्या है कि जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो तुम अपना प्रॉब्लम किसी और पे डालकर अपना प्रॉब्लम से छुट्टी ले लेते हो। भैया, तुम अपने दिमाग से सॉल्व काहे नहीं करते हो? भगवान ने ऐसा कद्दू जैसा खोपड़ा काहे दिया है? एफडी कराने के लिए दिया है क्या? हाँ, सुनो, आज के बाद तुम अपना प्रॉब्लम लेके पुष्पा जी के पास या किसी के पास भी गए तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम बन जाएंगे, समझ लो। और हम वो प्रॉब्लम है जो ना तो पुष्पा जी सॉल्व कर पाई हैं और ना तुम सॉल्व कर पाओगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जितना भी पेंडिंग केस है सब फाइल लेकर आओ हमारे पास। नहीं मैडम, आज तक आपने और मैडम सर ने कोई केस पेंडिंग छोड़ा ही कहाँ है? वाह, तारीफ किए ना मैडम हम तो। कुछ तो दुनिया में गलत हो रहा होगा भैया, जो हम ठीक कर सकते हैं, या सब ठीक हो गया आज दुनिया में? जो भी है सब लेकर आओ, कोई घटना लेकर आओ, कोई न्यूज़पेपर लेकर आओ हमारे पास, तुरंत से भी जल्दी। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है मैडम? अरे क्या बताएं संतू जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताओ ना मुझे। देख रही है पुष्पा, यही दिक्कत है हम लोग के बीच में। आप बोलो। क्या हुआ ना, पोलिंग में मैडम सर को ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं ना, इसलिए इनके दिल और दिमाग पर थोड़ी चोट लगी, इसलिए वो गुस्साए बैठी है। इतना खुश हो रही है। नहीं नहीं, मगर हमको तो लगता है ना इस चक्कर में बहुत बड़ा भौकाल दिखाने वाली है वो। हाँ, देख ले। मैडम हेल्प हेल्प मैडम। मम्मी। कौन है आप लोग? मैडम जी, थोड़ा जल्दी जल्दी से रिपोर्ट लिखिए ना, इससे पहले कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मैडम जी, हमारे छोटा बच्चा के बारे में रिपोर्ट लिखिए ना मैडम, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए, धीरज रखिए, आपको यहाँ पे हर तरह की मदद मिलेगी। पहले बताइए हुआ क्या है? मैडम जी, हम दोनों पति पत्नी क्लासिकल डांसर जी। हम दोनों स्टेज पे परफॉर्म करती। वहाँ पे हमको मैडम जी हमारे बच्चे का लेटर मिला जी। देता हूँ जी। अरे किधर गया जी लेटर, किधर? ये रहिए। अब मैडम जी, हमारा बच्चा घर छोड़कर कहीं बहुत दूर निकल गया। मैडम प्लीज, आप उसको घर वापस लेकर आइए ना। मैडम ये लेटर। मम्मी पापा, मैं पढ़ाई के इस बोझ से तंग आ गया हूँ। अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक के प्रेशर को झेलते झेलते मैं टूट गया हूँ। बस और नहीं झेला जाएगा, इसलिए इस जेल जैसी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका रमन। झूठ, बिल्कुल झूठ जी। हमने कभी अपने बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला जी। उल्टा खुद वो ही दिन रात उसका एक ही काम होता जी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। हम उसको कितनी बार बोला, बेटा बाहर जाके थोड़ा खेलो कूदो। अरे कुछ नहीं तो हमारे साथ में थोड़ा डांस करने का जी। मैडम, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा बेटे को किसी ने किडनैप किया जी, और ये जो लेटर भेजा है ना, हमको गुमराह करने के लिए भेजा है जी। हाँ जी। संतोष शर्मा, हैंडराइटिंग? मैच की मैडम से, और हैंडराइटिंग तो रमन की है। ओके ठीक है, देखिए हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है। डोंट वरी, आपका बेटा मिल जाएगा बहुत जल्द। ये हाथ पे हाथ रखना जो है, ये वोट बटोरने के लिए है? कुछ कहा आपने? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ एक्शन लेना होगा हमें जल्दी। बिल्कुल सही कहा आपने। पुष्पा जी। जी मैडम सर।
रमन की सारी डिटेल्स निकालिए, हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। और आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ इत्मीनान से इन्हें बताइए। मैडम, हमारा बच्चा रमन 10th में पढ़ता जी, यहीं पास में VKSY कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता जी, हमेशा क्लास में टॉपर आने का जी। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ, अभी देता। अरे किधर गया फोन, किधर गया जी? ये तो रखो। अब ये लीजिए मैडम जी। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एग्जाम के पहले आपका बच्चा वापस आ जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। संतोष जी, क्या कर रहे हैं आप दोनों? प्लीज केस पर ध्यान दीजिए। केस पे ही ध्यान दे रहे थे मैडम सर। हम लोग वही सोच रहे थे कि इसका बारीकी जो है, चश्मदीद गवाह जो है, गवाह, ये सब कुछ मिलाना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचकर हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाए। सॉरी। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना वादा कर सकते हैं कि आपके किडनैपर को ब्याज समेत दर्द महसूस कराएंगे। ऐसा हाल करेंगे ना कि वो खुद आपके बच्चे को आपके घर के बाहर छोड़कर जाएंगे। अयो थैंक यू जी। इस बात का गारंटी दे सकते हैं आपको। मैडम सबके पास ज्यादा वोट है ना, इसके लिए। हाँ। नमस्कार। अभी अभी खबर मिली है कि कोई पति पत्नी अपने बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने महिला पुलिस थाने में आए। आइए उनसे बात करते हैं। एक सेकंड सर, क्या आपका बेटा किडनैप हुआ है? क्या ये खबर सच है? हाँ जी, हमने कंप्लेंट लिखवाया जी। हमको हसीना मैडम ने आश्वासन दिया कि हमारा बेटा एग्जाम के पहले हमारे घर पे आ जाएगा जी। और करिश्मा मैडम? करिश्मा मैडम ने तो दावा किया कि अगर किडनैपिंग हुआ है तो किडनैपर हमारे बच्चे को हमारे घर पे छोड़ के जाएगा जी। थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जैसे जैसे हमें इस खबर के बारे में अपडेट मिलती जाएगी, हम सब कुछ आपको बताते जाएंगे। और जैसे ही ये केस सॉल्व होगा तो उसके बाद आप भी आसानी से तय कर पाएंगे कि किसका केस सॉल्व करने का तरीका बेहतर है, हसीना मलिक के जज्बात या करिश्मा सिंह का भौकाल। ये बाप रे, ये सनी चड्ढा एकदम पक्का न्यूज वाला बन गया है। मतलब मैडम सर और करिश्मा मैडम का झगड़े का किधर को कैसे फायदा उठा रहा है। करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच तो फिर भी तकरार रहती है, लेकिन जिनके बीच प्यार था इसने उसके बीच भी वार करा दिया है। कौन? संतोष और चिता के बीच। यही वजह है दूरी बनाने का। अबे चपड़गंज, हमें तो लगता है जो सनी है ना, ये शनि बन कर रहेगा चीता की जिंदगी में। बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं पुष्पा जी। हो सकता है कि रमन के लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच्चाई हो। वैसे भी आजकल के पेरेंट्स बच्चों पर एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं और उन्हें तो रियलाइज भी नहीं होता कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पर क्या असर हो रहा है। मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो और इसीलिए ठीक परीक्षा से पहले वो घर छोड़कर चला गया। मगर उसके माँ बाप ने जो कहा वो हो सकता है वो झूठ कह रहे हो। वो ये झूठ कह रहे हो कि रमन खुद ही टॉपर बनना चाहता है, खुद ही पढ़ाई करना चाहता है ताकि उन पर उंगली ना उठे। जो भी है, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए। रमन के टीचर से बात करनी होगी, उसके दोस्तों से बात करनी। मैडम सर, एक मिनट आप प्लीज आएंगी। ये देखिए, रिसर्च से ये पता चला है कि बच्चों पे प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये पढ़ाई की प्रेशर के कारण बच्चे जो है घर छोड़ने से लेके सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। मतलब अगर ये डिप्रेशन का मामला है तो हमें और भी जल्दी करना होगा जो करना होगा। संतु, आज तक जितना भी किडनैपिंग हुआ है उन अपराधियों का हमें डिटेल्स चाहिए, तो हमें एक प्रिंट आउट दो फटाफट। एक मिनट करिश्मा सिंह, हमें लग रहा है थोड़ी सी जल्दबाजी कर रही है। पहले इस केस को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इस तरह से सीधे सीधे नतीजे पर आना तो सही नहीं है ना। मैडम सर, हमें जितना सोचना था हम सोच चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये लेटर जो है, पढ़ाई का प्रेशर, ये सब एक सोचा समझा चाल है ताकि हम लेटर पढ़ते रह जाएं और जो अपराधी है वो निकल जाए, फुर हो जाए। ये एक एंगल है जो कि सही है, लेकिन हो सकता है और भी एंगल्स हो। पहले उनके बारे में पता लगा लेते हैं। हाँ ठीक है मैडम सर, आप अपने तरीका से कीजिए, हम अपने तरीका से करते हैं। काम भी थोड़ा फास्ट होगा और हमारा जो एंगल है वो भी चेक हो जाएगा। हाय मैडम, आने को हाय कहते हैं और जाने को बाय कहते हैं। और माँ कसम जिसे मैं लेकर आया उसे बदनाम स्पेशल चाय कहते हैं। अरे समझा क्या? और इसे क्या कहते हैं? इसे आपका प्यार कहते हैं मैडम।
वोट कम मिले हैं ना। संतोष, चीता, आप लोग रमन के स्कूल जाइए, वहाँ उसके दोस्तों से बात करिए, टीचर्स से बात करिए, देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैडम सर, पुष्पा जी चली जाएगी ना इसके साथ? आप लोगों के आपसी झगड़े के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, आप दोनों ही जाएंगे। चाय पी के जाओ। स्पेशल है। ए चीता बाबा। संतु जी छुट्टी हो गया है, सारा बच्चा अपने घर जा चुका है, सब आपका उस सबके आने का इंतजार कर रही हैं आप। एक मिनट, आपका नाम सिद्धांत है? जी हाँ। हाँ, आप रमन के बेस्ट फ्रेंड है ना? संतु जी इसका फोटो तो पहले से आपके फोन में, इससे कहाँ कंफर्म कर रही है? पूछ क्यों रही है इससे? सिद्धांत, इनसे कहिए कि मुझे मेरा काम ना सिखाए। ये कह रहे हैं कि आप इनको इनका काम ना सिखाएं। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है हमको, कान ठीक है हमारा। रमन तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ। पता तो होगा, ये कुछ दिन से गायब है वो। हाँ, तो उसी के सिलसिले में पूछताछ करने आए तुमसे। नहीं, एक सेकंड सिद्धार्थ, आप प्लीज इनसे कहेंगे कि मुझे मेरा काम करने दे और बीच में डिस्टर्ब ना करे। अरे एक मिनट, आप लोग आपस में ही क्यों? मैं ही आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ, बोल बोल। आपको रमन के बारे में जानना है ना? जी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमारे स्कूल का टॉपर स्टूडेंट है। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पढ़ाई करता है, वो हमारे साथ मस्ती भी बहुत करता है, जैसे मूवीज, क्रिकेट, गेम, सब में पार्टिसिपेट करता है। और आई डोंट थिंक कि वो डिप्रेस था इसलिए घर छोड़कर चला गया। और हाँ, अगर मुझे कुछ भी याद आता है ना, मैं जरूर आपको बताऊंगा। जी, आपका नंबर दे देंगे प्लीज? हाँ ठीक। ओके, थैंक यू। जाओ हम लोग पता Thank करेंगे। you. अफसोस कि इससे भी कुछ पता नहीं चला संतु जी, यहाँ भी निराशा ही हाथ लगा। मैडम, मैडम यही राका का अड्डा है, सारे किडनैपिंग का प्लानिंग उसी का होता है। मैडम जी मुझे जाने दीजिए मैडम जी। राका, राका, तुम्हारी इतनी हिम्मत! बच्चे को किडनैप करके किधर रखा है? ना, बताओ। इधर इधर इधर। उठो, सुनो, उठो। तुम ठीक हो? दीदी मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे इन लोग मारेंगे। पर तुम ठीक हो ना बिल्कुल? हाँ, हम तुम्हें घर ले जाने ही आए हैं। तुम एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मोनू। मोनू? एक मिनट। ये तो वो बच्चा है ही नहीं जिसका केस हमारे थाने में आया था। इस बच्चे का मिसिंग रिपोर्ट तो बुलबुल पांडे के थाने में दर्ज है। अरे
ससुरा हमरा चाय कहाँ है? अबे खुद से लेना। का कहा? अबे खुद अपने हाथों से सर को चाय देना। ले चल जल्दी कर। अरे करिश्मा सिंह, हेलो। बुलबुल जी, जय हिंद। जय हिंद। सुनिए ना, आपके थाने में कोई मोनू नाम के बच्चे के किडनैपिंग का केस आया क्या? हाँ आया तो है। तो आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? थाना के टेबल के नीचे? अरे कुछ नहीं ढूंढ रहा है ना मुराद। अब क्या ढूंढ रहा है? चाय दो ना जल्दी सर को। देखिए, अगर आपको मोनू और उसके किडनैपर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा एक शर्त होगा। शर्त ये है कि आपको थाने आके लेना होगा। क्या थाने में जो है ना काफ़ी मीडिया मौजूद होती है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा फोटो शोटो हो जाए, ये खबर जो है वो अखबार में छपे। ठीक है, हम आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अरे अबे तुम लोगों को इसीलिए खिला पिला के इतना पैसा खर्चा करता हूँ साले। चलो बेटा। माओ, बेहोश होने का नाटक मत करो तुम, समझे? हमको पता है नौटंकी कर रहे हो, तुम होश में हो। तुम हाँ ही तुम होश में आते हो कि मारे? मैडम जी सुनो, हमारे एरिया में से 10वीं क्लास का बच्चा गायब हुआ है। किसने किडनैप किया है, क्यों किडनैप किया है, कौन है ये हमको बताओ अभी के अभी। करिश्मा मैडम जी, आपको जो लोग जानते हैं ना वो इस एरिया में काम ही नहीं करते हैं मैडम जी। ये कोई नया क्रिमिनल लगता है जो आपके भौकाल के बारे में जिसको शायद पता नहीं है। संतू जी देखिए, गुस्सा होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसे पैर को क्यों दुखा रही है? पीछे बैठ जाइए ना बाइक पे। अरे थाना भी आ गए संतू जी, अब तो सुन। सुना मैंने। संतू, मुझे इतनी घिन आ रही है ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अरे संतू, मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सीधी सादी, भोली, एकदम पवित्र लड़की पे कोई शक कर सकता है, और वो भी चीता, जो इंसान कहता है कि तुमसे प्यार करता है। अरे कोई प्यार नहीं करता है, प्यार का नाटक करता है। धिक्कार है मुझे ऐसे प्यार पर। संतू, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम या मुझसे दोस्ती तोड़कर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं एक बार नहीं, अपना दिल 1000 बार तोड़ के फेंकने को तैयार हूं। 1000 बार इसको, 1000 बार मार। नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो सनी? अगर किसी और को मुझ पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना एक अच्छा दोस्त गवा दूं। संतू जी, थैंक यू। जला दी लंका। अरे अब कोई बचा नहीं सकता। मैडम सर, रमन के दोस्त, टीचर, सबका यही कहना है ना कि लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ था ना, रमन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैडम से ये भी पता चला है कि मस्ती में और पढ़ाई में वो इक्वली पार्टिसिपेट करता था। इनफैक्ट हमें भी छानबीन करने के बाद यही लग रहा है कि शायद रमन को किडनैप किया गया है। मैडम जी कहिए, क्या कर सकते हैं? हमारा बच्चा। कैसा बच्चा? कौन है आप सर? सर, हमारा बच्चा घर छोड़कर चला गया। आपका भी बेटा घर छोड़ के चला गया? शहर का सारा बच्चा सब एक साथ ही रूठ रहा है सब क्या? अयो, आप लोग को भूल गया जी, हम लोग डांसर। आप लोग रमन के माँ बाप हैं? हाँ जी, हमारे बच्चे का कंप्लेंट लिखवाया था ना आपको। अच्छा, ये देखिए, उसका वीडियो आया जी। मम्मी पापा, मैं ये वीडियो आपको इसलिए भेज रहा हूँ कि आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जब मेरा मन करेगा तब मैं लौट आऊंगा, और परेशान मत होना। बाय। मैडम सर, रमन तो खुद घर छोड़कर गया है, वो वीडियो में खुद कह रहा है। हमें नहीं लगता कि ये वीडियो रमन ने बनाया। हमें लगता है कि जबरदस्ती उस पर प्रेशर डाल के उससे वीडियो बनवाया गया। आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही है, आपका बेटा किडनैप हुआ है।
कौन हो तुम? क्यों बंद किया मुझे यहाँ? जाने दो मुझे। बोलो। संतोष शर्मा, जल्दी से पता लगाओ कि ये वीडियो कहाँ से आया है। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। करिश्मा जी गई है ना कुछ सुराग जरूर लेकर आएंगी वो। हमें उन पर पूरा भरोसा है। करिश्मा मैडम आ गई। करिश्मा मैडम आ गई। करिश्मा मैडम। कमाल हो गया। करिश्मा सिंह चौके पे चौका मार रही है और पोलिंग में उनके वोट लगातार बढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त ये हसीना मलिक से काफी आगे चल रही है।